आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में कोई बिजनेस प्लान कर रहे हैं तो आज मैं आपको देने वाली हूँ एक ऐसा बिजनेस आइडिया जो ना ही आपको एक हेल्दी इनकम अपॉर्चुनिटी देगा बल्कि नेटवर्किंग में भी सपोर्ट करेगा। आज हम बात करने वाले हैं कोवर्किंग इंडस्ट्री के बारे में। तो आइए जानते हैं कोवर्किंग इंडस्ट्री क्या है, ये कैसे वर्क करता है और हम इससे किस तरीके से बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। कोवर्किंग स्पेस बिजनेस ओनर्स, फ्रीलांसर्स और स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत ही अच्छा और बजट फ्री ऑप्शन है। ये मॉडर्न ऑफिस फैसिलिटीज जैसे कि कॉन्फ्रेंस रूम, मीटिंग रूम भी प्रोवाइड करता है। हाय, मैं हूं अदिशा और स्वागत है आपका द फाउंडर लैब के बिजनेस टॉक एपिसोड में, जहां पे आपको मिलने वाली है बहुत सारे न्यू बिजनेस आइडियाज, सक्सेस स्टोरीज एंड गाइडेंस। आइए आपको मिलवाते हैं वन ऑफ द यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर्स ऑफ लखनऊ, जो कि ऑलरेडी 5 years का एक्सपीरियंस रखते हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, एंड ही इज ऑलरेडी रूलिंग इन सम ऑफ द पोश एरियाज ऑफ लखनऊ। प्लीज वेलकम द co-founder ऑफ न्यू हब co-working space, Mr. हिमांशु। वी वेलकम यू सर। हाय अदिशा, हाउ आर यू? आई एम डूइंग गुड सर। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने अपनी करियर की जर्नी किस तरीके से स्टार्ट करी? Okay. So I started working in an IT company and I started as a content writer there. And then we stumbled upon to co-working spaces. We were actually doing softwares in Lucknow. Once in a conference we went to Bangalore and we saw what co-working spaces are. And as we were also struggling with an office space in Lucknow, we thought why don't we do it? तो हुआ क्या था कि हमने जिस स्पेस में हम ऑपरेट करते थे, वी वर ऑपरेटिंग आउट ऑफ फ्लैट्स। दैट वाज अ वेरी कॉमन कल्चर इन लखनऊ एट दैट टाइम। तो इन दैट अपार्टमेंट ओनली, वहाँ पर नीचे एक स्पेस हमारा वेकेट हुआ था और हमने सोचा कि क्यों ना हम इसमें कोवर्किंग स्पेस शुरू करें। सो वी फर्निश्ड दैट स्पेस, वी डिड द इंटीरियर्स एंड एवरीथिंग, एंड फॉर्चुनेटली वी लैंडेड अ वेरी गुड क्लाइंट एट दैट टाइम एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड। सो हिमांशु, व्हाट इज कोवर्किंग अकॉर्डिंग टू यू? कोवर्किंग अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से जब हमने कोवर्किंग स्टार्ट किया था तो कोवर्किंग वाज अ कोलैबोरेटिव कम्युनिटी जिसमें एंटरप्रेन्योर्स, आपके स्मॉल बिजनेस ओनर्स, इनफैक्ट बड़े बिजनेस ओनर्स भी हमारे पास आए थे। द फर्स्ट क्लाइंट दैट आई क्लोज वाज अ वेरी बिग कंपनी, नॉट गोना डिस्क्लोज द नेम। सो मेरे लिए कोवर्किंग एक कम्युनिटी है जिसमें छोटे से लेके बड़ा आदमी कोई भी आ सकता है, ये अपना ऑफिस स्पेस ले सकता है और अपना काम शुरू कर सकता है, जहाँ पर आपको हर तरह की सर्विसेज मिलेंगी, आपको एक कम्युनिटी मिलेगा और आपको हम इवेंट्स भी कराते हैं, आप इवेंट्स में भी पार्ट ले सकते हो और एक नेटवर्किंग का प्लेस आपको मिलेगा। तो मेरे हिसाब से कोवर्किंग ये है। सर, जैसे कि आपने हमें बताया कि आपको जो कोवर्किंग स्पेस का आइडिया आया वो बैंगलोर से आया, बट इम्प्लीमेंट आपने उसको लखनऊ किया, तो कोई स्पेसिफिक रीज़न? हाँ जी, स्पेसिफिक रीज़न यही है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। मेरी कंपनी यहाँ एग्जिस्ट कर रही थी आईटी की, तो वी नीडेड एन ऑफिस ऑफ फॉर आवरसेल्व्स। तो सबसे पहला रीज़न हमारा ये था। दूसरा, लखनऊ इज़ अ ग्रोइंग मार्केट, टीयर 2 सिटी है, इस वजह से कई सारी बाहर की कंपनीज, बड़ी कंपनीज लखनऊ आना चाहती हैं और अपना ऑफिस सेटअप करना चाहती हैं। तो ये एक दूसरा रीज़न था कि हमने लखनऊ को टारगेट किया बिकॉज इट्स अ ग्रोइंग सिटी। तीसरा रीज़न, मैं खुद लखनऊ से हूँ, मैं यहीं रहता हूँ, सो आई वांटेड टू स्टार्ट माई बिजनेस फ्रॉम लखनऊ इटसेल्फ। These are the 3 reasons. आप बताइए, आप लखनऊ के किन किन एरियाज में अपना ऑफिस सेटअप कर चुके हैं? Okay, so currently we are operating in Indira Nagar, second is Vibhuti Khand Gomti Nagar, and the third center, and not exactly our third center, it will be our 5th center, which will be coming in Hazratganj. Sir, according to you, co-working space office and traditional office, क्या बेनिफिट कोवर्किंग ज़्यादा आपको प्रोवाइड करता है? ओके, तो पहले मैं आपको फ़र्क बताना चाहूँगा कि एक ट्रेडिशनल ऑफिस में और एक कोवर्किंग स्पेस में डिफरेंस क्या होता है। एक ट्रेडिशनल ऑफिस बस एक ऑफिस सेटअप है जो आप ले लेते हो रेंट पे या लीज पे। इट कुड बी अ रॉ स्पेस जो कि फर्निश्ड नहीं है, या फिर एक फर्निश्ड स्पेस भी हो सकता है जो कि फुली फर्निश्ड है सारी चीज़ों के साथ। ये हो गया एक ट्रेडिशनल ऑफिस। इसमें आपको कोई भी सर्विसेज नहीं मिलती हैं, यू हैव टू मैनेज द स्पेस योरसेल्फ, और आपको रेंटल देना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी और ये सारी चीज़ें जो भी आपकी अमेनिटीज़ होती हैं। वाइल ए कोवर्किंग स्पेस आपका एक फुल फर्निश्ड स्पेस होता है अलॉन्ग विद द सर्विसेज, विच मीन्स इट्स अ मैनेज्ड स्पेस, मतलब आपको इसमें सारी सुविधाएं मिलेंगी। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर कम्युनिटी मिलेगी, आप नेटवर्किंग कर सकते हो, बिकॉज अलग अलग जगह से लोग आते हैं, अलग अलग फील्ड से लोग आते हैं जो कि एक ही स्पेस में एक साथ बैठते हैं। तो ये फ़र्क होता है कोवर्किंग में और एक ट्रेडिशनल स्पेस में। सर, जैसे कि हम सबने देखा दैट न्यू हब कोवर्किंग स्पेस की नेम बहुत यूनिक है, तो आपने ये आइडिया कैसे, नेम के पीछे क्या रीज़न, क्या आइडिया है?
ओके, सो नेम के पीछे सच मेरा आइडिया तो नहीं है, एक मेरे दोस्त ने ही ये नाम मुझे सजेस्ट किया था। मैं इस नाम का मतलब आपको ज़रूर बता सकता हूँ। नियो का मतलब होता है नया, विच मीन्स न्यू, और हब का मतलब होता है एक स्पेस जहाँ पर बहुत सारे लोग आएँ और एक कोलैबोरेटिव स्पेस जहाँ पर लोग बैठें। तो दोनों शब्दों को मिला के हमने बनाया है नियो हब, एक नया ऑफिस या एक नया स्पेस। अब आप मेरी ऑडियंस को बताइए कि लखनऊ का कोवर्किंग मार्केट कैसा है और ये किस तरीके से वर्क कल्चर को इम्पैक्ट कर रहा है। ओके, सो लखनऊ का कोवर्किंग मार्केट इज़ अ ग्रोइंग मार्केट, क्योंकि लखनऊ इज़ अ ग्रोइंग सिटी, इट्स अ टियर 2 सिटी, क्योंकि अभी ग्रो कर रहा है। तो लखनऊ में अभी काफ़ी ग्रोथ है कोवर्किंग में। अभी काफ़ी सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर अभी भी कोवर्किंग सेंटर्स नहीं हैं। कई सारी ऐसी लोकेशंस हैं जिसमें हम भी ट्राई कर रहे हैं एक नया सेंटर डालने की, बिकॉज सभी को ऑफिस की ज़रूरत होती है। तो अभी तो ग्रोइंग मार्केट है लखनऊ में, एंड इट विल ग्रो फॉर द नेक्स्ट 5 to 6 years. So being an entrepreneur, how do you manage your work-life balance? वर्क लाइफ बैलेंस बहुत मुश्किल नहीं है मैनेज करना। आप डेडिकेटेड होके अपना काम करिए, ऑनेस्ट रहिए अपने काम के साथ, फैमिली को टाइम दीजिए, घर पे भी टाइम दीजिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको 12 घंटे 14 घंटे काम करना है बहुत सक्सेसफुल होने के लिए। ऐसा कोई फैक्ट नहीं लिखा हुआ है कहीं पर, और कोई बहुत प्रोसेस या कोई कोर्स नहीं है। जस्ट आप अपना काम करिए मन लगा के और फैमिली को टाइम दीजिए, बस दैट इज़ हाउ यू मैनेज वर्क लाइफ बैलेंस। और ये डेडिकेशन को मेंटेन करने के लिए आपको क्या चीज़ मोटिवेट करती है? ओके, सो मुझे मोटिवेट मेरे क्लाइंट्स का सेटिस्फैक्शन करता है, एंड द थिंग दैट आई एम मेकिंग समथिंग इन लखनऊ, आई एम मेकिंग माई सिटी प्राउड। आई वॉन्ट टू मेक माई सिटी प्राउड, क्योंकि लखनऊ से बहुत ही कम स्टार्टअप्स अभी रिसेंटली गए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं लखनऊ को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करूँ। ये भी मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे मोटिवेट करती हैं। अब तक की बिजनेस जर्नी में आपकी लाइफ का सबसे सेटिस्फाइंग मोमेंट क्या रहा है? सबसे सेटिस्फाइंग मोमेंट रहा है व्हेन वन ऑफ माय क्लाइंट्स, द ओनर ऑफ वन ऑफ द कंपनीज, मैं नाम बता देता हूँ, मिस्टर दिनेश अग्रवाल, हु इज़ द ओनर ऑफ इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड। ही विजिटेड माई लखनऊ प्रेमाइसेस एंड वी एक्सचेंज्ड अ फ्यू वर्ड्स। वो अभी तक का मेरे करियर का सबसे सेटिस्फैक्ट्री मोमेंट रहा है। ओके, बिग इज द कोवर्किंग इंडस्ट्री? ओके, सो अगर हम ग्लोबल लेवल पे बात करें तो कोवर्किंग इंडस्ट्री इज 8 to 9 बिलियन डॉलर्स इंडस्ट्री ग्लोबली, और अगर सिर्फ इंडिया की बात करें तो इट्स अराउंड 3 to 4 बिलियन डॉलर्स। तो इट्स अ वेरी बिग इंडस्ट्री एंड इट्स स्टिल ग्रोइंग। एंड अकॉर्डिंग टू यू सर, कितना एक्सपेंड करेगी ये नेक्स्ट 5 years? What I guess is in the next 5 to 10 years it's gonna expand at least 3 to 4 times of this figure. सर, न्यू हब को लेकर आपके एक्सपेंशन प्लान्स क्या हैं? सो न्यू हब अभी हम लखनऊ में ऑपरेट कर रहे हैं। हमारे 4 से 5 सेंटर्स हैं करेंटली। वी आर प्रॉफिटेबल करेंटली एंड वी प्लान टू एक्सपैंड बाय बीइंग प्रॉफिटेबल ओनली। हम चाहते हैं हम प्रॉफिटेबल रहें और एक्सपैंड करें, ये हमारा मेन फोकस है और हमारी मेन अप्रोच है। बाकी नेक्स्ट वी आर प्लानिंग इन दिल्ली NCR एंड आफ्टरवर्ड्स इन मुंबई। सो द एक्सपेंशन प्लान्स आर इन काइंड ऑफ फ्रेंचाइजी मॉडल या पार्टनरशिप बेस्ड? दे आर नॉट, वी हैवंट गिवन इट अ थॉट कि हमें फ्रेंचाइजी पे जाना है, बट अभी शुरुआत में हम फ्रेंचाइजी पे नहीं जाएंगे। वी आर ट्राइंग कि हम बूटस्ट्रैप करके ही खुद के सेंटर्स डालें। ऑफ कोर्स पार्टनरशिप्स ज़रूरी हैं, पार्टनरशिप्स भी हम करेंगे, बट करेंटली हम बूटस्ट्रैप करके खुद के सेंटर्स ही डालना चाहते हैं। ओके सर, जैसे कि हम आपकी वर्क प्लेस पर हैं, आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए और आप इसके साथ क्या क्या सर्विसेज देते हैं? ओके, सो दिस इज़ अ 30-seater बुटीक स्पेस। इसमें आपके 30 वर्क स्टेशंस हैं, 2 कैबिन्स हैं। दिस इज़ अ फुली फर्निश्ड स्पेस एज यू कैन सी। ये हमारे वर्क स्टेशंस होते हैं। दिस इज़ अ 4 feet by 2 feet वर्क स्टेशन एंड देयर आर 2 cabins ऑफ अराउंड 8 by 9 square feet एंड इट्स अ 3-seater cabin. सो और इसमें हम सर्विसेज ये देते हैं, आपका फुल फर्निश्ड स्पेस है। इट्स एयर कंडीशनड, लाइट्स, इंटरनेट, टी, कॉफ़ी विच इज़ अवेलेबल इन आवर पैंट्री, और उसके अलावा रिसेप्शन सर्विसेज एंड हाउसकीपिंग सर्विसेज। सर, जैसे कि हमने आपके वर्क प्लेस पर देखा कि बहुत सारी स्टार्टअप कंपनीज भी आपके पास हैं, तो आप उन्हें ऐसी कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? ओके, सो बेसिक सर्विसेज हम सारी प्रोवाइड करते हैं ऑफिस की, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसके अलावा हम एक कोलैबोरेटिव कम्युनिटी देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि लोगों को नेटवर्किंग करने का मौका मिलता है। छोटे बड़े सारी कंपनीज यहाँ पर बैठ रही हैं। इसके अलावा हम डेली इवेंट्स भी कराते रहते हैं, रेगुलरली हम इवेंट्स कराते हैं, जिससे आपको एक और बेटर नेटवर्किंग का अप्रोच मिलता है। काम की बात तो कर ली, आप बताइए, हाउ डज अ यूजुअल डे स्टार्ट्स एट न्यू कोवर्क? ओके, सो अदिसा, यूजुअल डे स्टार्ट्स विद अ कॉफी एट न्यू हब। ये हमारा पैंट्री एरिया है।
यहाँ पर आप आके लंच कर सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं, थोड़ा चिल कर सकते हैं। और हाँ, अगर थोड़ी भूख लगे तो यहाँ पर हमारा स्नैक्स काउंटर भी है। यू कैन हैव सम स्नैक्स, चिप्स वगैरह जो भी आपको पसंद हो, एंड यू कैन रिलैक्स फॉर सम टाइम इफ़ यू वांट। ओके, इफ एनीबडी वांट्स टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, आप उनको क्या एडवाइस देंगे? वेल अदीसा, आई डोंट थिंक आई एम द राइट पर्सन टू टेल यू अबाउट दिस। मैं एडवाइस तो अभी नहीं दे सकता बिकॉज मैं अभी खुद प्रोसेस में हूँ। वी आर स्टिल इन द प्रोसेस एंड वी आर स्टिल लर्निंग। बट हाँ, मैं कुछ चीज़ें ये ज़रूर बता सकता हूँ कि क्या चीज़ें ज़रूरी हैं इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए और इसमें बने रहने के लिए। आपको डेडिकेटेड होना चाहिए, यू शुड बी ऑनेस्ट विद योर वर्क। और हाँ, आप इफ़ यू आर इनटू बिजनेस और स्टार्टअप, यू आर ऑब्वियसली इनटू वेलफेयर ऑफ पीपल। आप लोगों की लाइफ बेहतर बनाना चाहते हो विद एनी प्रोडक्ट यूर ऑफरिंग, आप कोई सर्विस ऑफर करना चाहते हो, तो यू शुड बी वेरी इंक्लाइंड टुवर्ड्स पीपल। आपको लोगों की तरफ बहुत इंक्लाइंड होना पड़ेगा, तभी आप अच्छा प्रोडक्ट बना पाएंगे और एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे। ओके सर, आपने अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए और टारगेट कैसे करा था ऑडियंस को? ओके, सो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि हम स्पेस ढूंढ रहे थे एंड हमने ऑफिस स्पेस पहले तो अपने लिए ही बनाया था। बट फिर हुआ क्या कि हमने कोवर्किंग का कॉन्सेप्ट देखा था एंड वी वांटेड टू डू दैट। तो बहुत सारे चैनल्स होते हैं, आपका सोशल मीडिया होता है, उससे आप कर सकते हो, आपकी लिस्टिंग्स होती हैं, उसके अलावा वर्ड ऑफ माउथ भी होता है। एंड आई गेस इन आवर फर्स्ट क्लाइंट वी गॉट लकी व्हेन वी लैंडेड आवर फर्स्ट क्लाइंट। तो कहीं ना कहीं वो भी एक रोल प्ले करता है। बट हाँ, कि आपके यही सारे चैनल्स हैं, सोशल मीडिया और आपका डिजिटल मार्केटिंग, इसी तरह से आप टारगेट ऑडियंस को अपने अट्रैक्ट करते हो। सर, मेरी ऑडियंस में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट करा है एंड दे आर फेसिंग सम डाउनफॉल्स। तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप अपना शेयर करना चाहेंगे? येस, ऑब्वियसली डाउनफॉल्स आर अ पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। आप अगर ऊपर जाते हो तो नीचे भी कभी ना कभी कुछ पार्ट्स होते हैं, वही आपको सिखाता है, दैट एक्चुअली टेल्स यू द वर्थ ऑफ सक्सेस। आप ऊपर जब जाते हो तो उसी से आपको पता चलता है कि सक्सेस की क्या वैल्यू है, आपको वैल्यू करना सिखाता है। तो फेलियर्स डू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर लाइफ, आपके किसी बिजनेस में। तो मेरा एक ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था अभी रिसेंटली। वन ऑफ माई सेंटर्स, काफ़ी बड़ा सेंटर है हमारा वो, एंड ड्यू टू सम लीगल इशूज़ द बिल्डिंग गॉट क्लोज डाउन, इट गॉट सील्ड ड्यू टू सम रीजंस, सम लीगल इशूज़। तो वो हमारे लिए एक बहुत ही टफ पीरियड था। दोज 30 days वर वेरी टफ फॉर मी। वी डिडंट नो हाउ टू फेस इट, हमें कैसे आगे करना है, बिकॉज हम भी अभी प्रोसेस में हैं। हमने स्टार्टअप कर रखा है और शुरू ही की थी हमने चीज़ें जब ये हुआ, एंड हमें नहीं पता था कि हम इसको कैसे फेस करेंगे। बट वी वर पेशेंट, वी बिलीव्ड इन द पीपल विच वी वर वर्किंग विद। हमने अपने क्लाइंट्स पे विश्वास रखा, प्लस उन्हें भी विश्वास दिलाया कि नहीं, कि चीज़ें सही हो जाएंगी। एंड फाइनली आफ्टर अ फ्यू डेज थिंग्स वर रिजॉल्व्ड। सो दैट वाज अ वेरी टफ टाइम फॉर मी, जब मैंने वो उस पीरियड में जब मैं था। बट येस, दैट टोल्ड मी, दैट एक्चुअली मेड मी रियलाइज द वर्थ ऑफ गुड टाइम्स। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, अच्छा टाइम को इन्जॉय करने के लिए बुरा टाइम भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। After this incident, after this downfall and incident, what was the best learning? Like what did you gain from it? हम सबने स्कूल में सीखा है, छोटे में ही सीखा था, दैट पेशेंस इज द की। सो पेशेंस एक्चुअली इज द की। यू हैव टू बी वेरी पेशेंट इन द प्रोसेस। अगर आप सोचोगे जल्दी जल्दी चीज़ें हो जाएं और मैं निकल आऊँ इस चीज़ से, तो ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू बी वेरी पेशेंट एंड डिटर्मिन्ड टुवर्ड्स योर गोल, टुवर्ड्स योर वर्क। बस यही कुछ चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। सर, कोवर्किंग इंडस्ट्री एक बहुत वाइडली ग्रोइंग इंडस्ट्री है लखनऊ में जी। तो आप अपने कॉम्पिटिटर्स से कैसे डील करते हैं? वेल, वी मेंटेन अ वेरी हेल्दी रिलेशनशिप विद आवर कॉम्पिटिटर्स। जो भी क्लाइंट्स आते हैं, लीड्स आती हैं, ऑब्वियसली दे रोम अराउंड, दे एक्सप्लोर द मार्केट, एवरीवन नोज कौन कहाँ पर है, कौन कहाँ बैठा हुआ है। तो वी मेंटेन अ वेरी हेल्दी रिलेशनशिप, और एक हेल्दी कॉम्पिटिशन होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर ग्रोथ। आप ग्रोथ तभी करोगे जब कॉम्पिटिटिवनेस आपके अंदर आएगी, अदरवाइज आप निकल ही नहीं पाओगे कहीं से बाहर। तो अच्छा है, अभी तो काफ़ी कॉम्पिटिटर्स हो गए लखनऊ में, काफ़ी लोग आ चुके हैं इस इंडस्ट्री में। जैसे कि हमें पता है दैट नियो हब हैज अ टू co-founders. सर, कभी ऐसा हुआ है दैट यू हैव फेस अ सिचुएशन ऑफ टू डिफरेंट ओपिनियंस कमिंग टू योर वे? बिल्कुल, ऐसा काफ़ी बार होता है, क्योंकि
अलग अलग चीज़ें हम लोग करते रहते हैं, और काफ़ी बार कुछ चीज़ों में होता है कि हमारे ओपिनियंस डिफरेंट होते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं ये करना चाहिए मेरे को, मेरे पार्टनर को, और मुझे लगता है कि नहीं ये करना चाहिए। तो उस केस में हम उस चीज़ को एनालाइज करते हैं और देखते हैं विच इज़ बेटर फॉर आवर कंपनी, विच इज़ बेटर फॉर द सेंटर। फिर हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, देन वी सी इफ इट वर्क्स आउट और नॉट। उसके बाद हम इस चीज़ को इसी तरह हैंडल करते हैं। एंड इन दिस प्रोसेस आपको क्या इंस्पायर करता है? क्या इंस्पायर करता है? ओके, सो there are a lot of things that people get inspired from, there are people that people get inspired from, but मेरे लिए मेरी कंपनी ही मुझे इंस्पायर करती है। दिस प्रोडक्ट, दिस नियो हब कोवर्किंग, दिस इज व्हाट इंस्पायर्स मी। मुझे रोज ये लगता है कि दैट every week, every day I think that I have to open up a new center, I have to be at a different location. So this is what drives me, this is what inspires me. लोगों को लगता है कि ये गाड़ी ले लेंगे या ये घर ले लेंगे या कुछ ऐसा महंगी घड़ी ले लेंगे. These are just momentary things. But what drives me is to grow this business and to make people लोगों का welfare करना और लोगों की help करना. This is what drives me and this is what inspires me. तो आपको अपना business grow करना है. With this, if I give you a bonus, Okay. अगर मैं आपको एक मैजिक स्टिक देती हूँ तो वो ऐसी कौन सी 2 चीज़ें होंगी जो आप अपने अराउंड चेंज करना चाहेंगे? ओके, सो 2 चीज़ें जो मैं चेंज करना चाहूँगा. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक थोड़ी सी सीरियस चीज़ है जिसको मैं चेंज करना चाहूँगा. हमारे इस मार्केट में, अभी अगर मैं लखनऊ की मार्केट की बात करूँ तो देयर इज़ अ वेरी डिफरेंस ऑफ रेट्स अमंग्स्ट ऑल दी कॉम्पिटिटर्स. तो होता क्या है कि कोई भी क्लाइंट या कोई भी लीड आती है तो दे गो टू डिफरेंट, सारे कॉम्पिटिटर्स के पास जाते हैं, उसके बाद दे टेक द रेट्स, और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा नेगोशिएशन करने के बाद क्या होता है, रेट्स एक्सप्लॉइट हो जाते हैं. तो मैं चाहता हूँ कि हमारे मार्केट में एटलीस्ट जहाँ जिस कम्युनिटी में हम हैं लखनऊ में, एक रेट्स का स्टैंडर्डाइजेशन हो जाए, एक स्टैंडर्ड रेट सेट हो जाए हमारे सारी लोकेशंस के लिए, सारे ही कॉम्पिटिटर्स के बीच में, सारे सर्विस प्रोवाइडर्स के बीच में, ताकि किसी को भी कोई भी सर्विस प्रोवाइडर एक्सप्लॉइट ना हो एंड एवरीवन मेक्स मनी. So that is one thing that I want. The second thing, if I get a magic stick, okay, obviously many more centers throughout India. What will be the second thing? This is the second thing that I want. More centers throughout India. Please मेरे viewers को ये बताइए that if somebody wants to start a business, how they can collaborate with you or come in contact with you. Okay, so office space का business है तो डायरेक्टली हमारे ऑफिस आ सकते हैं. सबसे पहला तरीका तो वो है. उसके बाद वो हमारे वेरियस सोशल मीडिया चैनल्स हैं, उससे हमें कनेक्ट कर सकते हैं. हमारी लिस्टिंग्स हैं, गूगल पे हमें सर्च कर सकते हैं नियो हब कोवर्किंग, उससे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं. दे कैन डायरेक्टली कॉल मी, और उसके अलावा हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ पर भी क्वेरी रेज कर सकते हैं. उसके बाद हमारी टीम उनसे कनेक्ट कर सकती है. जैसे कि हमने कोवर्किंग इंडस्ट्री के बारे में जाना, उम्मीद करती हूँ ये डिस्कशन आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा होगा. सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जानेंगे एक नई इंडस्ट्री के बारे में और मिलेंगे एक नए फाउंडर से ऑन द फाउंडर लैब प्लेटफॉर्म. थैंक यू.